अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, आज का जो लेसन हमने डिस्कस करना है वो है जज़म या सुकून। अच्छा, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस तजवीदुल कुरान से रिलेटेड, हिफ्ज़ से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जज़म। अच्छा, जज़म को जो है वो दूसरा वर्ड जो है वो सुकून भी कहते हैं। ठीक है, जज़म की अलामत क्या है कि किसी भी हर्फ के ऊपर इस तरह गोल दायरा होगा। जैसे कि अगर ये मीम है, ठीक है, अब ये मीम के ऊपर गोल दायरा वाला जो अलामत होगी उसको जज़म कहेंगे। ठीक है, किसी भी हर्फ के ऊपर आ सकता है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई किसी भी हर्फ पर इस तरह जज़म यानी कि गोल दायरे वाली अलामत होगी तो उसको क्या कहेंगे? मजलूम कहेंगे या साकिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसको मजलूम या साकिन कहते हैं। लेकिन अब उसको ये है कि उसको पढ़ते कैसे हैं। लाइक अगर किसी भी हर्फ पे आ जाए तो हम उसको किस तरह पढ़ेंगे कुरान में। ठीक है, वो हर्फ होता है कि जिस पर जज़म होती है उसको मजलूम कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम पढ़ते कैसे हैं कि उसको पिछले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे कि अलिफ लाम, अलिफ के ऊपर ये ज़बर है, जैसे कि हमने लास्ट जो लेसन है उस पर भी डिस्कस किया था हरकत सलासा में। आप देख सकते हैं कि अगर अलिफ पे कोई हरकत आ जाए ज़बर ज़ेर पेश की तो वो क्या हो जाता है? हमज़ा बन जाता है। ठीक है, सो ये लाम है, लाम के ऊपर गोल दायरा है, तो ये हमारे पास जज़म आ जाएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि इसको पिछली वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे, जैसे कि अल। ठीक है, इसी तरह ही इसको भी अक और इसको भी कद, यानी कि यह जज़म है, इसको पिछले वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों मजलूम हर्फ हैं। ठीक है, देन हमने ये डिस्कस करना है कि सुकून या जज़म जो भी है, ठीक है, इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं और जो कुरान पाक में आती हैं। सुकून की दो टाइप्स हैं, एक सुकून आर्जी है और एक सुकून लाजमी है। ठीक है, अच्छा, सुकून आर्जी और लाजमी में हम डिफरेंस चेक करते हैं कि सुकून आर्जी जो होता है ना, वो सुकून है जो किसी भी कलमे के आखिरी हर्फ पर वक्फ करते वक्त खुद लगाया जाता है। ठीक है, लाइक देखा जाए तो एक आयत है, एक आयत जो है वो पूरी ख़त्म हो रही है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में ये देखें, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास। ठीक है, अब इसमें ये एक पूरी आयत है, ये आयत ख़त्म हो रही है ना एंड पे, तो इस जगह हम इसको सुकून आर्जी लगाएंगे। ठीक है, आयत के ख़त्म होने पे ना खुद से जो लगाते हैं उसको सुकून आर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे एग्ज़ाम्पल में अगर देखें, यहाँ पे जो सीन है ना लास्ट पे, ये हरूफ मकसूर है। हरूफ मकसूर क्या होता है कि जैसे कि हमने हरकत सलासा में पढ़ा था कि जो ज़बर ज़ेर और पेश। ठीक है, अब इसमें जो ज़ेर वाला हमने पढ़ा था ना कि ज़ेर किसी भी हर्फ के नीचे आ जाए, जैसे इसके नीचे ज़ेर है तो उसको हम मकसूर कहेंगे। ठीक है, वो ये इसलिए हरूफ मकसूर कहा गया है। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम वक्त करते वक्त ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे, ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे, तो इस वजह से ये सुकून आर्जी खिलाएगा। ठीक है, देन आ जाता है सुकून लाजमी। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? सुकून असली भी है। ये क्या होता है कि वफ़ करने के वक्त भी आ सकता है और वसल दोनों में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये सुकून आपको नज़र आ रहा होता है किसी भी अलामत पे लगा हुआ जज़म का साइन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक शेयर करती हूँ, वाइज़ा हलो इला शयातीनहिम, जैसे कि इस पे मीम के ऊपर भी जज़म का निशान आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो ये मीम के यहाँ पे भी आ रहा है, हाँ के ऊपर भी आ रहा है, सीन के ऊपर भी आ रहा है, मतलब डिफरेंट जगहों पे आ रहा है। ठीक है, एंड पे भी ये जज़म जो है वो सुकून का निशान आता है। सो कहने का मकसद ये है कि जो सुकून लाजमी असली है ना, कि वो किसी भी आयत के दरमियान में कहीं भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो सुकून आर्जी है वो सिर्फ आयत के एंड पे वक्त करने वक्त आएगा। ठीक है, सो इसका ये है। देन जो अगर कोई भी एक बहुत बड़ी आयत है, ठीक है, उस पर अगर सांस टूट जाता है ना दरमियान से, तो उस वक्त जो सुकून लगाया जाता है वो सुकून आर्जी होता है। ठीक है,
देन एक और पॉइंट जो कि मैंने लास्ट डिस्कस किया था हरकत सलासा में भी कि अलीफ ठीक है उस पर कोई हरकत आ जाए ज़बर ज़ेर पेश के तो वो हमज़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात की गई है कि अलीफ या फिर ये हमज़ा, अब इन पे जज़म या इस तरह का निशान आ जाए ना तो उसको हम झटका दे के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है वबिसल मसीर, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमज़ा आ गया, हमज़ा के ऊपर भी हमने कहा ना कि जज़म का निशान आएगा तो इसको इस तरह झटका देंगे वबिसल मसीर, ठीक है। देन यातिकुम नज़ीर, तो इसमें भी जो है वो आ जाता है जज़म का निशान, तो हम उसको भी जो है वो इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। देन अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है कि सुकून का दूसरा नाम क्या है और जिस हर्फ पर सुकून हो उसे क्या कहते हैं। सो सुकून का दूसरा नाम हमने कहा था कि जज़म है और जिस हर्फ पर हो उसको मलज़ूम या साकिन कहते हैं, ठीक है। देन सुकून की कितनी टाइप्स हैं। सो 2 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, नाम क्या है, सुकून आर्जी और लाजमी, ठीक है। अच्छा, सुकून या जिसको साकिन वाले हर्फ को कैसे पढ़ते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था कि उसको पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें था कि अल अक कद, ठीक है। सो इसमें ये आ जाता है। सुकून आर्जी क्या है, सुकून असली क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है। सुकून असली का दूसरा नाम सुकून लाजमी है, सुकून आर्जी और लाजमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उनमें डिफरेंस, तो ये मेन डिफरेंस था, ठीक है। अच्छा, ये है कि सुकून आर्जी हम खुद देते हैं, ठीक है, लेकिन सुकून जो असली होता है वो कुरान में रिटन होता है, ठीक है। सुकून आर्जी नज़र नहीं आता और सुकून असली जो है वो कुरान में लिखा हुआ नज़र आता है। अब सुकून आर्जी का क्या है, वक्फ और वसल में बराबर नहीं पढ़े जाते, ठीक है। लेकिन सुकून लाजमी हमने कहा था कि वक्फ के टाइम में और वसल के टाइम में बराबर पढ़ा जाता है। और सुकून लाजमी हमने कहा था कि कलमे के किसी हर्फ पर आ जाएगा, मतलब पूरा एक आयत है उसके ख़त्म होगा तो ये ख़त्म होगा तो एंड पे जो आएगा वो सुकून आर्जी होगा। लेकिन जो सुकून लाजमी है ना वो कलमे के दरमियान में किसी भी हर्फ पे जो है वो आ जाएगा। सो ये मेन था सुकून असली, लाजमी और आर्जी का डिफरेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाली हरूफ क्या होते हैं। हाली हरूफ होते हैं जो सिंपल हाली होते हैं जिन पर कोई किसी किस्म की हरकत नहीं होती। और अरबी में हाली हरूफ कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अलीफ लाम हो और या, ठीक है। हमज़ा पे सुकून आ जाए तो उसको झटका दे के पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये मेन चीज़ें हैं सुकून के टॉपिक के रिलेटेड। सो अगर एक दफ़ा ओवरव्यू देखा जाए आज का जो लेसन हम लोगों ने पढ़ा है तजवीद कुरान से रिलेटेड वो था जज़म। जज़म को हमने कहा सुकून भी कहते हैं, हर्फ पे आ जाए तो उसको मज़ूम या साकिन कहेंगे, ऐसे पढ़ेंगे हम कुरान में, ठीक है। और उसको पिछले वाली हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल है। उसके 2 टाइप्स है, सुकून आर्जी, सुकून असली, ठीक है। ये इनका डिफरेंस मेन है कि सुकून आर्जी हमने कहा कि एक आयत है उसके एंड पे वक़्फ़ करते वक्त देंगे, लेकिन सुकून लाजमी दरमियान में किसी भी जगह पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। बड़ी आयत में जो है वो सांस तोड़ते वक्त सुकून आर्जी देंगे, लेकिन अलिफ या हमज़ा जो है उन पे जो जज़म का निशान होगा तो झटका दे के पढ़ेंगे। दैन हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया उसमें, ठीक है। दैन हमने सुकून आर्जी और जो सुकून लाजमी में डिफरेंस किया है कि सुकून आर्जी जो होता है वो हम लोग खुद देते हैं, कुरान में रिटन नहीं होता, और जो सुकून लाजमी असली होता है वो कुरान में रिटन होता है, ठीक है, नज़र आ रहा होता है। और ये वक्फ और वसल दोनों में बराबर होता है और ये बराबर नहीं पढ़ा जाता। और सुकून आर्जी एंड भी होता है कलमे के, और सुकून लाजमी जो होता है वो बीच में किसी भी हर्फ पे आ सकता है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपके जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गए हों जज़म या सुकून से रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपको मेरे जो लेक्चर्स समझ आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ अपने लेटेस्ट जो है वो वीडियोस जो है वो शेयर करती रहा करूँ। सो जज़ाकल्लाह और फ़ी अमानुल्लाह।